अरबों की भूल भाग दो, बदले की शुरुआत और साजिश का पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरबों की भूल की सस्पेंस और रोमांच से भरी दुनिया में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजेश मेहता और उनकी पत्नी प्रिया, जो स्वर्ग पैलेस रिजॉर्ट के गुप्त मालिक हैं, मैनेजर विक्रम सिंह के हाथों अपमान का शिकार हुए। विक्रम ने उन्हें चोर समझा और उनकी ज्वेलरी जब्त करने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आया और अब कहानी एक नए मोड़ पर है। आज के इस बड़े एपिसोड में हम दो हिस्सों को मिलाकर ला रहे हैं, बदले की शुरुआत और साजिश का पर्दाफाश। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड आपको बांधे रखेगा। रात के 10 बजे थे। स्वर्ग पैलेस के बाहर ठंडी हवा और धुंध का मेल था, जो रास्ते को धुंधला कर रहा था। राजेश और प्रिया अपनी गाड़ी के पास खड़े थे तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। प्रिया ने अपने कोट की बाहें कसकर पकड़ी और रोते हुए कहा, राजेश, ये लोग हमें जानबूझकर सताना चाहते हैं। वो ज्वेलरी, वो तो मेरी माँ की याद है। राजेश ने प्रिया को गले लगाया और फोन पर कुछ टाइप करने लगा। चिंता मत करो प्रिया, रवि को कॉल करने के बाद मैंने उसे सब बता दिया है। अब बस इंतजार करो। उसकी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा हो। अंदर विक्रम सिंह अपने ऑफिस में गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने सहायक को कहा, देखा कैसे इन फ्रॉड लोगों को बाहर निकाला। अब पुलिस भी आने वाली है। इनकी ज्वेलरी जब्त हो जाएगी और मैं प्रमोशन पक्का कर लूंगा। सहायक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा डर था। तभी रिसेप्शन पर एक काली लग्जरी कार रुकी। उसमें से उतरा रवि शर्मा, राजेश का असिस्टेंट। उसका सूट साफ सुथरा था और हाथ में लैपटॉप बैग था। रवि सीधे रिसेप्शन पर गया और नेहा से बोला, मैं रवि शर्मा हूं, मुझे मैनेजर से मिलना है। नेहा घबराई हुई थी। सर, मैनेजर अभी व्यस्त है, पुलिस आने वाली है। रवि ने ठंडी नजरों से उसे देखा। बुला उन्हें, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कुछ मिनट बाद विक्रम ऑफिस से बाहर आया, गुस्से से भरा। तुम कौन हो? यहां बिना परमिशन घुसने की हिम्मत कैसे हुई? रवि ने एक कागज निकाला और विक्रम के सामने रख दिया। ये पढ़ो और अपनी पुलिस की कॉल कैंसिल करो। विक्रम ने कागज उठाया। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। स्वर्ग पैलेस रिजॉर्ट, मालिकाना हक राजेश मेहता। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? रवि ने सख्त लहजे में कहा, राजेश सर इस रिजॉर्ट के मालिक हैं। वे गुप्त रूप से इंस्पेक्शन के लिए आए थे और तुमने उन्हें चोर समझकर अपमानित किया। अब फैसला उनका है कि तुम्हें क्या सजा देनी है। विक्रम का पसीना छूटने लगा। लेकिन पेमेंट नहीं दिखा था, सिस्टम में गड़बड़ थी। रवि ने लैपटॉप खोला और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिखाया। ये गड़बड़ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई थी। सिस्टम हैक हो गया था और तुमने जांच करने के बजाय उन्हें सजा सुना दी। विक्रम का घमंड अब डर में बदल गया। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सर माफ कर दीजिए, मैंने गलती से कर दिया। लेकिन रवि का चेहरा पत्थर की तरह था। माफी? ये फैसला राजेश सर लेंगे। और हां, पुलिस को कॉल करो कि यह मामला बंद हो गया है, वरना तुम्हारा करियर खत्म। विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाया और पुलिस को कॉल करके स्थिति साफ की। बाहर राजेश और प्रिया को गार्ड्स ने वापस अंदर बुलाया। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब गुस्सा भी था। राजेश ने उसे देखा और कहा, प्रिया, अब वक्त है सच्चाई दिखाने का। रिसेप्शन हॉल में सभी मेहमान जमा हो गए थे, जो पहले राजेश और प्रिया को चोर समझकर हंस रहे थे। अब उनकी नजरें नीची थीं। राजेश माइक पर आया और जोर से बोला, मैं राजेश मेहता, स्वर्ग पैलेस का मालिक। आज मुझे और मेरी पत्नी को यहां अपमानित किया गया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जो हुआ उसका जवाब मिलेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। विक्रम की हालत खराब हो रही थी। तभी राजेश ने रवि से कहा, रवि, कैमरे चेक करो, मुझे हर पल का रिकॉर्ड चाहिए। रवि ने तुरंत रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज निकाले। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे विक्रम ने जानबूझकर राजेश और प्रिया को नीचा दिखाया, कैसे उसने गार्ड्स को उनके सामान जब्त करने का आदेश दिया। एक एक तस्वीर ने मैनेजर के भूतिकांत को दर्शा रही थी। खास सीन में विक्रम को अपने सहायक से फुसफुसाते हुए देखा जा सकता था। इनकी ज्वेलरी बेचकर मुनाफा हो सकता है। प्रिया ने गुस्से से कहा, तो ये सब प्लान था, ज्वेलरी चुराने का? राजेश ने विक्रम की तरफ देखा। तुमने सोचा था कि हम कमजोर हैं, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। रवि, उसे सस्पेंड करो और पुलिस को सौंप दो। विक्रम चीखा, नहीं, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन राजेश ने हाथ उठाया। जल्दी ले तुम्हें सजा मिलेगी और ये रिजॉर्ट अब नई नीतियों के साथ चलेगा। तभी रवि ने एक पुराना फोन कॉल रिकॉर्ड प्ले किया। उसमें विक्रम की आवाज थी,
जो किसी अज्ञात शख्स से बात कर रहा था। हाँ, मेहता को फंसाना आसान होगा। ज्वेलरी ले लूंगा और तू मेरा हिस्सा भेज देना। भीड़ में हलचल मच गई। प्रिया ने राजेश से पूछा, ये कौन हो सकता है? कोई और साजिश है? राजेश का चेहरा गंभीर हो गया। लगता है विक्रम अकेला नहीं था। रवि, इस कॉल की तह तक आओ। सुबह के 6 बजे थे। स्वर्ग पैलेस की हवा में रात की ठंडक बची थी, लेकिन रिजॉर्ट के अंदर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। राजेश और प्रिया अपने स्वीट में थे, जहां रवि लैपटॉप पर काम कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज और फोन रिकॉर्ड स्क्रीन पर चल रहे थे। प्रिया ने चाय का कप हाथ में लिया और कहा, राजेश, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। विक्रम अकेला नहीं था। उस फोन कॉल में उसने किसी से हिस्सा मांगा था। राजेश ने गहरी सांस ली और रवि की तरफ देखा। रवि, उस कॉल की लोकेशन और दूसरी तरफ से बोलने वाले की पहचान तुरंत चाहिए। ये कोई छोटा खेल नहीं है। रवि ने सर हिलाया। सर, मैंने ट्रेसिंग शुरू कर दी है। कॉल की लोकेशन दिल्ली से आ रही है और वॉइस एनालिसिस से लगता है कि आवाज़ किसी पुरुष की है, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से सटीक पहचान मुश्किल है। मुझे कुछ घंटे और चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये नेहा थी, रिसेप्शनिस्ट। उसका चेहरा डरा हुआ था। सर, माफ कीजिए, लेकिन बाहर एक पुलिस ऑफिसर आया है। वो विक्रम के बारे में पूछताछ करना चाहता है। राजेश ने उठकर कहा, उसे अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर रमेश चौहान कमरे में आया। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं इंस्पेक्टर रमेश चौहान हूं। हमें सूचना मिली कि यहां एक बड़ा घोटाला हुआ है। विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि यह मामला सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। प्रिया ने पूछा, आपको किसने सूचना दी? रमेश ने एक पेपर निकाला। एक अनाम कॉल, लेकिन इसमें ज्वेलरी का जिक्र था और कहा गया कि यह चोरी की हो सकती है। राजेश का माथा तन गया। यह झूठ है। वो ज्वेलरी मेरी पत्नी की फैमिली हेरिटेज है, लेकिन लगता है कोई हमें फंसाना चाहता है। रमेश ने गौर से सुना और फिर कहा, मैं ज्वेलरी की जांच करवाना चाहता हूं। अगर यह असली है तो हम आगे की तहकीकात करेंगे। लेकिन एक बात और, विक्रम ने जेल से एक मैसेज भेजा है। उसने कहा, मैंने जो किया वो किसी बड़े आदमी के कहने पर था। प्रिया चौंक गई। तो कोई और मास्टरमाइंड है? रवि ने लैपटॉप पर एक नया फाइल खोला। सर, मुझे एक सुराग मिला है। उस फोन कॉल की लोकेशन दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल बिजनेस टावर से मेल खाती है और वहां का मालिक है विजय राठौर। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। विजय राठौर, मेरा पुराना पार्टनर? वो तो मेरी कंपनी से अलग हो गया था, लेकिन इतना नीचे गिरेगा ये नहीं सोचा था। रमेश ने कहा, विजय राठौर एक प्रभावशाली नाम है। अगर वो इसमें शामिल है तो यह मामला जटिल हो सकता है। क्या आपके और उसके बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? राजेश ने आंखें बंद की, जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। हाँ, 5 साल पहले उसने मेरी कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट चुराया था। मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन शायद उसने नहीं बुलाया। तभी रवि ने एक और खुलासा किया। सर, मैंने ज्वेलरी की डायमंड्स की जांच की। ये आम डायमंड्स नहीं हैं। इनमें एक खास मार्किंग है जो मेहता फैमिली के गहनों की है। में होती है, लेकिन एक बात और, इनमें से एक पत्थर में एक माइक्रोचिप है। प्रिया हैरान हो गई। माइक्रोचिप? ये क्या मतलब है? रवि ने कहा, यह कोई ट्रैकिंग डिवाइस हो सकती है। शायद कोई हमारी हरकतों पर नजर रख रहा हो। इंस्पेक्टर रमेश ने तुरंत कहा, यह बहुत गंभीर है। हमें उस माइक्रोचिप को निकालना होगा और उसका डेटा चेक करना होगा। अगर विजय इसके पीछे है तो वो हमें खत्म करने की साजिश कर सकता है। राजेश ने उठकर कहा, तो चलो इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं। रवि, ज्वेलरी की माइक्रोचिप निकालो, और रमेश, मुझे विजय राठौर के खिलाफ सबूत चाहिए। लेकिन तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। प्रिया चीखी, क्या हुआ? राजेश ने फोन की टॉर्च जलाई। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। रवि ने चेतावनी दी, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा जोर से खुला और एक काला साया अंदर आया। उसने एक पिस्तौल निकाली और बोला, कोई हिलने की कोशिश ना करे। ज्वेलरी मेरे पास आएगी, वरना सब खत्म। राजेश ने प्रिया को पीछे खींचा और रमेश से आंखों ही आंखों में इशारा किया। रमेश धीरे से अपनी वॉकी टॉकी निकालने लगा। तभी साया ने पिस्तौल उठाई और चिल्लाया, ज्वेलरी बाहर डालो, वरना गोली चल जाएगी। प्रिया डर से कांप रही थी, लेकिन राजेश ने उसे संभाला। डर मत प्रिया, यह हमारा आखिरी मौका है।
उसने रवि की तरफ देखा और फुसफुसाया, लैपटॉप तैयार रखो। रवि ने जल्दी से माइक्रोचिप का डेटा ट्रांसफर करना शुरू किया। तभी साया ने कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक लाइट्स वापस आ गईं। कमरे में चमकते हुए बल्बों ने साया का चेहरा दिखाया। ये कोई नकाबपोश था, लेकिन उसकी कलाई पर एक टैटू था जो विजय राठौर के पुराने बॉडीगार्ड का था। रमेश ने तुरंत पिस्तौल निकाली और चिल्लाया, हाथ ऊपर करो, तुम घिर गए हो। बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आने लगीं। नकाबपोश घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे पकड़ लिया। राजेश ने साया के पास जाकर कहा, तो विजय ने तुझे भेजा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नकाबपोश ने मुंह बंद रखा, लेकिन रवि ने माइक्रोचिप का डेटा खोल दिया। स्क्रीन पर एक मैप दिखा जो राजेश के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, दिल्ली से स्वर्ग पैलेस तक। इसके साथ एक ऑडियो फाइल थी जिसमें विजय की आवाज थी, मेहता को खत्म करो, उसकी ज्वेलरी मेरे लिए जरूरी है। प्रिया ने गुस्से से कहा, तो ये सब उसकी साजिश थी, लेकिन क्यों? राजेश ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी कंपनी का राज जानता है। वो ज्वेलरी में एक सीक्रेट कोड है जो मेरे बिजनेस के सारे डील्स को अनलॉक कर सकता है। रमेश ने कहा, तो ये जंग सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि पावर की है। मैं विजय राठौर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन पहले इस नकाबपोश से पूछताछ करनी होगी। दोस्तों, क्या विजय राठौर सचमुच इस साजिश का मास्टरमाइंड है? ज्वेलरी का सीक्रेट कोड क्या है और राजेश का बदला कैसे होगा? ये सारे जवाब अगले एपिसोड में। अगर आपको ये बड़ा एपिसोड पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड और भी खतरनाक होगा। धन्यवाद।